Hello friends, are you in class 11 and studying philosophy? This is a video for you. आज हम इस वीडियो में प्रोपोजिशन यानी तर्क वाक्य को समझेंगे। हम जानते हैं कि तर्क वाक्य का विषय अनुमान यानी इन्फेरेंस है। अनुमान तर्क वाक्यों का बना होता है। अनुमान के अध्ययन के लिए तर्क वाक्य यानी प्रोपोजिशन का अध्ययन आवश्यक होता है। अगर हम प्रोपोजिशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कॉपुला। सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट या उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को संयोजित करने वाले को कॉपुला कहा जाता है, या हिंदी में उसे हम संयोजक कहते हैं। अगर कॉपुला ना हो तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच क्या संबंध है यह बतलाया जाना पॉसिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई एम गोइंग। यहाँ आई सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है। गोइंग प्रेडिकेट या विधेय है और एम कॉपुला है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने वाला। तर्कशास्त्र में कॉपुला सिर्फ 6 होते हैं। एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट। यहाँ ध्यान रखें, तर्क वाक्य यानी प्रोपोजिशन केवल प्रेजेंट टेंस में होता है, इसलिए इंग्लिश ग्रामर के और किसी भी वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे वाज, वर, विल। ये सारे या तो प्रेजेंट टेंस में नहीं होकर या तो फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस में होते हैं, जबकि हमें प्रोपोजिशन सिर्फ प्रेजेंट टेंस में बनाना होता है, इसलिए हम और किसी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें सिर्फ 6 कॉपुला का ही इस्तेमाल करना होता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस देखते हैं, ऑल मैन वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। यह घटना घटित हो चुकी है, यानी यह पास्ट टेंस में है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में ही हमें प्रोपोजिशन बनाना होता है, इसलिए हम इसका तार्किक रूप कुछ इस प्रकार बनाएंगे, ऑल मैन आर सच हु वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। यहाँ आर कॉपुला है, ऑल मैन, यहाँ मैन सब्जेक्ट है और पास्ट टेंस को हम प्रेडिकेट में दिखला रहे हैं, सच हु वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। यहाँ पास्ट टेंस प्रेडिकेट में दिखाया गया है। यह सेंटेंस ग्रामेटिकली भी करेक्ट है और तार्किक रूप का प्रेजेंट टेंस में होना भी यहाँ दिखलाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि सिंपल सेंटेंस और प्रोपोजिशन में आप रिलेट कर पा रहे होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन। तर्क वाक्य या प्रोपोजिशन का वर्गीकरण हम परिमाण और गुण के आधार पर करते हैं। परिमाण के दृष्टिकोण से प्रोपोजिशन पूर्वव्यापी यानी यूनिवर्सल और अंशव्यापी यानी पर्टिकुलर होते हैं। गुण के दृष्टिकोण से प्रोपोजिशन अफर्मेटिव और नेगेटिव यानी भावात्मक और निषेधात्मक होते हैं। हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन को इस प्रकार समझ सकते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव जिसे ए वाक्य कहा जाता है, यूनिवर्सल नेगेटिव जिसे ई वाक्य कहा जाता है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव जिसे आई वाक्य कहते हैं और पर्टिकुलर नेगेटिव जिसे हम ओ वाक्य का नाम देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।